Hello बच्चों, let's read the question. Here question is statement 1. The number of bonding electrons in N2 and N2 minus is same. Statement 2. The bond order and bond length of N2 plus and N2 minus are same. Options are option A, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. So यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, वो की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमें देखना है कि N2 एंड N2 माइनस जो है दोनों स्पेसीज जिनका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमें चेक करना है. ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे और क्या करना है, N2 प्लस एंड N2 माइनस ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ को भी चेक करना है. ओके, सो देखते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट है स्टेटमेंट 1 क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 एंड N2 माइनस. N2 एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 में 14 हो गया. N2 मॉलिक्यूल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2. ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखना है तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या क्या है यहाँ पे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10. सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया 10. नेक्स्ट क्या देखना है? N2 माइनस. N2 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो होगा हमारा 15. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, देन पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px1. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो हो गया 2 + 2 4 + 2 6 2 8 2 10. ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 एंड N2 माइनस आर सेम. नेक्स्ट देखना है स्टेटमेंट 2 का बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे. N2 प्लस का भी देखेंगे यहाँ पे. तो N2 प्लस ये हो गया हमारा 13, 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, तो उसका क्या रहेगा? सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz1. ठीक है, अभी हमें क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका निकालेंगे हम? N2 प्लस का निकालेंगे. N2 प्लस का कितना निकलेगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2. ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो हमारा आएगा कितना आएगा? 9 है बॉन्डिंग माइनस 4 एंटी बॉन्डिंग बाय 2. 5 - 2 दैट इज 2.5. नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, हमें देखना है N2 माइनस, वो भी सेम फॉर्मूला है तो उसको देखेंगे. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस 5 एंटी बॉन्डिंग बाय 2. तो 10 - 5 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5. तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम ही है, लेकिन डिफर क्या करता है? N2 माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे यहाँ पे कितना है? 5 है. और N2 प्लस में
नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो है 4। तो क्योंकि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफर कर रहा है, कम किसका है, N2+ का कम है, जिसका कम होता है N2+ का, इसीलिए वो क्या करेगा, इट विल मेक ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मेक ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है मतलब इट हैज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। तो इसके हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारा सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false। I hope you understood well. Best of luck.